Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Niharika Misra and हम यूपी ट्रिपल एससी ASO की थ्योरी वाइज ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने अर्थमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस कर लिया है और हम इसी के आगे आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट मेथड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कैसे करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द साइज ऑफ आइटम इज़ वेरी लार्ज। जब आइटम का जो साइज़ होता है बहुत बड़ा होता है तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं और यहाँ पर स्टेप्स दिए हो गए हैं कैसे हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्चुअल मीन। बिफोर फाइंडिंग एन एक्चुअल एवरेज सम वैल्यू इन द सीरीज इज टेकन एज एज्यूम्ड एवरेज. Assumed average should be preferably be the middle item of the series. It facilitates the calculation of deviation from the assumed average. हमें डेविएशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक एवरेज मीन एज्यूम करना होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसके बाद वो जनरली बीच की बीच का नंबर होता है। एज्यूम्ड मीन इज जनरली टेकन बाय डिवाइडिंग बाय 2 द टोटल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम। इट ऑलवेज कंप्लीट नंबर इन स्टैटिक एज्यूम मीन। एज्यूम मीन को हम ए से डोनेट करते हैं। नीचे फॉर्मूला दिया है। डेविएशन को फाइंड करने के लिए जो हमारा एक्स होता है, जो हमारी सीरीज़ होती है, उससे हम ए को माइनस करते हैं और उससे जो भी आया उसको हम डी में लिख देते हैं। फिर नीचे हमारा है फॉर्मूला। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी हम फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए से, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। एक्स माइनस ए से डी को फाइंड करते हैं और सारे जितने भी डी होते हैं उन सबको ऐड करके हमारा आता है समेशन डी। समेशन डी आने के बाद हम इस फॉर्मूला को उसमें कर देंगे। ए मतलब एज्यूम्ड मीन, जो हमने मीन एज्यूम की है, और डी का टोटल हो जाता है, हमारा डेविएशन का टोटल हो जाता है समेशन डी, और एन जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे वो एन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें पॉकेट अलाउंस दिए हुए हैं, जिसमें 10 स्टूडेंट के पॉकेट अलाउंस दिए। अब इसे हम शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ए एज्यूम करना है। तो ए हमने लिया है 40, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं जो भी करना हो। ए हमने 40 एज्यूम कर लिया, तो अब हम डी निकालेंगे एक्स माइनस ए। तो 15 से ए माइनस किया तो -25, फिर 20 से 40 तो -20, फिर 30 से 40 तो -10, 22 से 40 तो -18, फिर 25 से 40 तो -15, फिर 18 से, तो इस तरह हमने सारे कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया समेशन डी। इसमें माइनस माइनस वाले अलग हम ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस वाले अलग ऐड कर लेंगे, फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया है समेशन डी। समेशन डी हमारा -60। फिर हम फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले में रखा तो 40 प्लस -60 अपॉन 10 किया तो आ गया -6। तो 40 प्लस -6 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस होता है 40 - 6 34। तो 34 हमारा आ गया अर्थमेटिक मीन। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। इसके पहले ये है हमारा मेन फार्मूला जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको लर्न करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है जब हमारी सीरीज़ हो डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी 3 मेथड आएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर है हमारा फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी और एक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके सारे जितनी भी सीरीज़ है पूरी को ऐड करके और नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका सम करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर ले और इसे हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वेजेस और नीचे नंबर ऑफ़ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई और वेजेस हमारे हो गए n।
अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ एक्स। तो f इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा एफ एक्स। इस तरह करके हम एक कॉलम बनाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 10 किया 40, 20 इंटू 5 किया तो 100, 30 इंटू 3 किया तो 90, 40 इंटू 2 तो 80, 50 इंटू 5 तो 250 और यहाँ पर टोटल किया तो आ गया 560। तो समेसन एफ एक्स आ गया हमारा 560 और फ्रिक्वेंसी का सम किया तो आ गया 4 + 5 + 3 + 2 + 5 19। तो इसको डिवाइड किया तो आया 29.47। तो ये आ गया हमारा मीन वेज अर्निंग बाय 19 वर्कर्स। शॉर्ट हमने डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन कैलकुलेट किया, ये हमारा आ गया। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टकट। डिस्क्रीट सीरीज है और अब इसके बाद शॉर्टकट मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते थे, हम एक एज्यूम मीन लेते थे, तो इसमें भी एज्यूम मीन लेंगे और डेविएशन फाइंड करेंगे। तो उसमें हमें x की जगह f को डेविएशन से मल्टीप्लाई करना है और बाकी सेम फार्मूला है। यहाँ पर हम देखेंगे वैसे ही वर्कर दिए हुए हैं और यहाँ पर x हो गया, ये f हो गया। अब हमें a एज्यूम कर लें। तो a हमने एज्यूम किया है 30 और a एज्यूम करना है, हमेशा याद रखना है x से। हमेशा जो भी x से हम एज्यूम करेंगे, फ्रिक्वेंसी से a एज्यूम नहीं करेंगे और उसी से हमने डेविएशन फाइंड किया। तो x माइनस a, x से a माइनस किया तो -20 -10 0 +10 +20। हमेशा बीच की वैल्यू एज्यूम की जाती है। तो 30 बीच की वैल्यू थी, इसलिए अब 30 एज्यूम किया। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एफ डी। तो f और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो -130 -50, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड प्लस का 120 और इधर 100। तो इधर पे समेशन एफ डी को हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा -10 और इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे एंड देन कैलकुलेट कर देंगे। तो उसमें और हमारे दोनों मेथड में सेम ही आंसर आएगा। आप कोई भी मेथड कर लीजिए, बस एग्ज़ाम में आता है कि इस मेथड से अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो मतलब हमारे पास MCQ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें करने को आएंगे नहीं, तो हमें ये सब लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है बस ये देखना है। तो यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया 29.47। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।